गोपाल सेठी साहेब, चारकोप विधानसभा के आमदार योगेश सागर साहेब, स्थानिक नगर सेविका अंजलि ताई खेड़ेकर, सभी यहाँ मान्यवर उपस्थित हैं और दीवा बत्ती जलाकर उद्घाटन करेंगे। ऐसा मैं खासदार साहब से विनती करता हूँ। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, उत्तर मुंबई जिला कार्य सम्राट खासदार जी के हस्तों से दीपांजलि का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यहाँ पर आए हुए हमारे लाडले आमदार योगेश सागर जी, आपका खूब खूब स्वागत है। मुंबई अध्यक्ष श्री हरिहर यादव जी द्वारा दीपांजलि का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अंजलि ताई खेड़कर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, नगर सेविका जी, उनके भी हाथों से यहाँ पर आए हुए सभी उत्तर भारतीय भीम सैनिक, यहाँ के स्थानिक हमारे सभी भीम सैनिक, सभी का खूब खूब स्वागत है। खूब खूब यहाँ पर आपका अभिनंदन किया जाता है। कार्य सम्राट खासदार गोपाल शेट्टी जी व आमदार योगेश सागर जी द्वारा बसून घ्या सगळ्यांनी, जे बाहेर उभे आहेत ते जरा
जिंदाबाद 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 रामदास आठवले जिंदाबाद 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 रामदास आठवले जिंदाबाद 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 रामदास आठवले आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहेब जिंदाबाद 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 बाबा साहेब जिंदाबाद 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 बाबा साहेब जिंदाबाद रामदास आठवले जिंदाबाद रामदास आठवले जिंदाबाद अभी महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष श्यामधर दुबे जी मार्गदर्शन करेंगे। श्यामधर दुबे जी। बाबा साहेब जिंदाबाद रामदास आठवले जिंदाबाद रामदास आठवले जिंदाबाद आरपीआई जिंदाबाद 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 आरपीआई जिंदाबाद आरपीआई जिंदाबाद आरपीआई जिंदाबाद आठवले साहब अभी मंच पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब श्यामधर दुबे जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्यामधर दुबे जी मार्गदर्शन करेंगे। भारत देश के केंद्रीय एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री रामदास आठवले साहब पधार चुके हैं। आप लोगों के बेसब्री का समय बीत गया, गाने बजाने सुनने वाले चले गए। जो पक्का जो भीम सैनिक है वो अपने नेता का और अपने इस मंच का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आदरणीय आठवले साहब को आने में थोड़ी लेट हुई है, लेकिन जो आठवले साहब में विश्वास करते हैं, जो आठवले साहब को अपना दिल से लीडर मानते हैं, उनके लिए न रात है न दिन है न कुछ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर भारतीय सम्मेलन जो आज आप लोगों के बीच में होने जा रहा है, उसका नेतृत्व हमारे देश के जाने माने लीडर आदरणीय आठवले साहब कर रहे हैं। नागालैंड में जो है तो बिहार जीते हुए हमारी पार्टी से, और लोगों को यह पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से अवधेश कुमार दुबे जी क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में खाता खोल चुके हैं। और इस बात को मैंने अपने नेता आदरणीय आठवले साहब को बताया था, उन्होंने हार्दिक अभिनंदन दिया था। तो शुरुआत हो चुकी है। ये जो कम भीड़ दिख रही है, इतने टाइम उत्तर प्रदेश में लोग सो जाते हैं और लोगों के घर में। रिपब्लिकन पार्टी उत्तर भारतीय आघाड़ी उत्तर मुंबई जिला की तरफ से हार्दिक स्वागत है आठवले साहब का। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहब आगे बढ़ो, आठवले साहब आगे बढ़ो। नेतृत्व में उत्तर भारत में का बहुत बड़ा एक सम्मान और सम्मेलन किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? तो मतलब जो उत्तर भारतीय लोग कई सालों से 50, 60, 70 साल से मुंबई में रहते हैं और वो लोग मतलब अपना रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। उत्तर भारतीय लोग मतलब यहाँ इतनी दूरी पर आकर भी यहाँ मुंबई के डेवलपमेंट में उनका बहुत अच्छा योगदान भी रहा है। हॉकर का धंधा हो, सब्जी का धंधा हो, या कोई कारखाने में काम हो, या कोई छोटा दुकान चलाना हो, चाय का दुकान हो, या और भी कोई बिजनेस हो, सभी में उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। तो रिपब्लिकन पार्टी ने एक उत्तर भारतीय विंग बनाई है और उत्तर भारतीयों की जो समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा उनको सपोर्ट करती रही है। लेकिन इसके बाद और भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से उत्तर भारतीय लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का जो काम है, ये काम भी आरपीआई करने वाली है। कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ टिकट देने का भी काम हम करने वाले हैं। तो इसी तरह आज का एक उत्तर भारतीय सम्मेलन कुछ कारणों में गोवा से आने के कारण लेट हो गया, लेकिन जो हमारा संदेशा है वो यही है कि आप रिपब्लिकन पार्टी में आइए, उत्तर भारतीय लोगों को न्याय देने का काम आरपीआई करेगी। सर, कल इनका जन्मदिन भी था यादव का, और काफी पार्टी के आपके सब एकत्रित होकर एक मान सम्मान से बहुत जल्लोष टाइप देखने को मिला। हाँ, तो मतलब हरिहर यादव जी हमारे कई सालों से पार्टी में रहे हैं और एक आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता, मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ रहे हैं। तो कल उनका जन्मदिन भी था, उनको मैंने कल दूरध्वनि पर मैंने दहीसर में उनको बधाई मैंने दे दी थी। तो आज भी मैं उनको बधाई दे रहा हूँ
हमारे श्यामदर दुबे के नेतृत्व में मतलब ये उत्तर भारतीय मोर्चा जो है ये पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में जगह जगह पर काम करता रहेगा। आरपीआई की तरफ से उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज यहाँ गोराई में रखा गया है। ये गोवा में हमारा दिव्यांग जन का एक इंटरनेशनल स्पोर्ट का एक फेस्टिवल था और उसकी इनोवेशन में मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर जाना था, लेकिन आज वेदर इतना खराब था कि यहाँ से फ्लाइट भी 1.5 घंटा लेट आया। वहाँ से आने के बाद भी मतलब आने के लिए 1 घंटा लग गया। वहाँ बीच में काफी ट्रैफिक भी था, तो मैंने बोला था कि मैं 10 सवा 10 तक यहाँ पहुँचूंगा, लेकिन ठीक है, देर आई दुरुस्त आई। इतना देर होने के बावजूद भी आप लोग जो सबसे आरपीआई वाले हैं, मुंबई शहर जो है, मुंबई शहर मराठी लोगों का तो ही है, लेकिन यहाँ उत्तर भारतीय लोगों का भी मुंबई के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ जो हमारे साउथ इंडियन लोग हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। या गुजराती भाषी लोगों का भी योगदान बहुत ही अच्छा रहा है, और मराठी लोगों का तो सबसे ज्यादा योगदान थी। सबने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत अगर हमें खड़ा करना है तो भाषावाद, प्रांतवाद को खत्म करना चाहिए। और हम सब लोगों ने दुनिया में रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम तो पूरी दुनिया में चला गया है, और रिपब्लिकन पार्टी का भी नाम अमेरिका तक है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है और भारत में भी रिपब्लिकन पार्टी है। तो हम सब लोग जो है, हम सब लोग उत्तर भारतीय लोगों की जो भी समस्या है वो हल करने के लिए जरूर हम कोशिश करते रहेंगे। जो मतलब हॉकर्स का धंधा करने वाले गरीब लोग हैं उनको न्याय देने के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो उत्तर भारतीय हो, मराठी भाषी को, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो, झुग्गी झोपड़ी में लोगों के लिए भी हम काम करते हैं। बहुत सारे मकान जिनको नहीं, ऐसे भी कई लोग हैं, और जो होमलेस लोग होते हैं या एक घर में 8-8, 10-10 लोग भी रहते हैं और मतलब अपना गुजारा चलाते हैं, अपना धंधा बनाए करते रहते हैं, चोरी चपाटी ना करके मतलब मेहनत का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का काम आरपीआई करती है। उत्तर भारतीय लोगों से मेरा बहुत नजदीक का संबंध हमेशा रहा है। हमारे दलित क्रांति के टाइम पर भी मैंने उत्तर भारतीय लोगों पर जब अन्याय करने की कोशिश हुई थी तब भी मैंने आवाज उठाने वालों का आवाज दबाने का काम मैंने किया था, और उत्तर भारतीय लोगों के पीछे क्रांति खड़ी थी, आज आरपीआई खड़ी है। और चाहे मुंबई में रहने वाला कोई भी आदमी हो तो भारत का नागरिक है, तो भारत के नागरिक की रक्षा करने की जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे ऊपर दी है, और हम बाबा साहब का मिशन आगे चलाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से हम आगे चलते हैं, और इसीलिए आज यहाँ उत्तर भारतीयों का सम्मेलन जो है, मैं पहले से यहाँ मौजूद नहीं रह पाया, और अचानक मैंने पहले से आपको डेट दे दिया था, लेकिन बीच बीच में जो सरकारी प्रोग्राम भी आते हैं वहाँ भी जाना पड़ता है। गोवा में पूरे कम से कम 20 देश के जो दिव्यांगजन है वो गोवा में आए हैं, और उसके उद्घाटन समारोह में मुझे वहाँ बुलाया गया था। तो यहाँ आने के लिए देर हो गई, लेकिन आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सभा का आयोजन बहुत अच्छा किया था। श्यामदर दुबे जी हमारे प्रदेश के प्रमुख है, और हरिहर यादव जी है, और रमेश गौड़ है, और भी सभी अभी नाम ज्यादा न लेते हुए हमारे गौतम सोनवणे भी है, सिद्धार्थ कासारे है, रमेश गायकवाड़ है, ऐसे सब लोग जो है यहाँ उपस्थित है। ज्यादा वो करना ठीक नहीं। यहाँ तालुका अध्यक्ष संदीप शिंदे है, ये भी मतलब यहाँ मौजूद है, और नीचे वीडियो कभी हमारे सीनियर कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, महिला आघाड़ी यहाँ मौजूद है, नौजवान भी हमारे साथ है। तो ज्यादा वो करना ठीक नहीं है। मैं उत्तर भारतीयों के साथ हमेशा रहूँगा, जो भी समस्या आती है वो हल करने का काम करूँगा, और आने वाले जो मुंबई महानगर पालिका चुनाव है उस चुनाव में उत्तर भारतीय लोगों को आरपीआई का टिकट देने का भी प्रयत्न मैं करूँगा। और ऐसे नाम आप उनके बात लाइए, और अच्छा लीडर, अच्छा कार्यकर्ता जो होगा
उसको हम टिकट देने का काम जरूर हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी उत्तर भारतीय लोगों का इस्तेमाल करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और उत्तर भारतीय जो अपना मोर्चा है, ये मोर्चा जिले जिले में उसकी कमेटी करेगी और बाद में 11 बहुत बड़ा सम्मेलन जिसमें 1 लाख लोग जो हो, ऐसा एक बड़ा सम्मेलन अपन मुंबई में करेंगे। और इलेक्शन के पहले फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस सभा की कार्रवाई खत्म हुई है ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। है ना, ये तुम्हारा जन्मदिन का हमें शौक लेके घूमते हैं भाई। हमारे बाजार में नोट नहीं लेकिन गौड़ जी करेंगे। नगर सेविका अंजलि ताई खेड़ेकर का स्वागत अपना मुंबई अध्यक्षा उषाताई रामलू, जिला अध्यक्ष निशा मोदी, अंजलि ताई खेड़ेकर का स्वागत करेंगे। थैंक यू, आप लोग आप आए। और उनको मैं जिला अध्यक्ष थे तब से काम करते हुए देखा और लगभग गए 10 साल मेरे सभी कामों में उनका साथ सहयोग रहा। चुनाव के दिनों में भी बहुत मदद करते हैं, मेहनत करते हैं। एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपेक्षा कुछ नहीं करता है, उससे जो कुछ भी बन पाएगा पार्टी के लिए, और खास करके योगेश भाई हो, जितने भी उत्तर मुंबई में हमारे नगर सेवक से लेके मेरे तक चुनाव लड़ते हैं, सभी को मदद करने का काम करते रहते हैं और साल में 2-3 कार्यक्रम इस प्रकार का करते रहते हैं। आज पक्ष प्रवेश का यहाँ पर कार्यक्रम है, पूना के उनके अध्यक्ष यहाँ पर आए और ये बहुत खुशी की बात है हम उत्तर मुंबई के लोगों के लिए। और मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आरपीआई आने वाले दिनों में इसी तरह से काम करते हुए लोगों का कल्याण करे और उसमें जो कुछ भी योगदान एक सांसद के नाते, एक विधायक के नाते देना होगा, वो योगेश भाई और हम हमेशा देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो उत्तर भारतीय सम्मान सभा हरिहर यादव जी के जन्मदिन के पश्चात के दिन आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास आठवले जी के उपस्थिति में आज यहाँ पर बोरिवली गोराई में हो रही है। हरिहर यादव जी को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। उनका कल जन्मदिन हुआ है और आज उनके राष्ट्रीय नेता के उपस्थिति में उत्तर भारतीय सम्मान सभा रखा है। एक कर्मठ व्यक्ति और एक ऐसा नेतृत्व कि जिस नेतृत्व को कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने केवल शोषण किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, केंद्र में मंत्री पद दिया और एक अच्छा काम करने का मौका माननीय रामदास जी को मिला और उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी की इस एनडीए को बहुत ज़्यादा शक्ति मिले इसके लिए आरपीआई के लोग करते हैं। और यहाँ पर उसी उपलक्ष्य में आज उत्तर भारतीय सम्मान सभा का कार्यक्रम हुआ है। आप देख, मैं हरिहर यादव जी को बहुत शुभकामना देता हूँ और आरपीआई ये भारतीय जनता पार्टी का भी नेचुरल पार्टनर हुआ है। इनके भी ध्यान में आया है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को हराने सिवा कुछ नहीं किया और बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों का लाभ लेने सिवा कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस और शरद पवार के साथ में की युति में दलितों को और दलित के नेतृत्वों को कुछ नहीं मिला जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आने वाले दिनों में हम सब मिल करके इस देश के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। रिपब्लिक पार्टी की तरफ से आपके नेतृत्व में यहाँ पे एक उत्तर भारतीय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा जिससे बड़े धूमधाम से मनाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि में रामदास आठवले जी का आगमन है। क्या कहें? आठवले साहब भले लेट आए लेकिन आए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को शुभेच्छा दिया। उन्होंने दुरुस्त आए और उन्होंने शुभेच्छा भी दिया और पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी आप गौर करो कि उनके एक भी बात करने में जरा भी किधर गर्मी नहीं, जरा भी किधर घबराहट नहीं। आपका जो भी सवाल था उसको उन्होंने बराबर जवाब दिया। कार्यकर्ता जब भी उनको मालूम पड़ा कि ये महाराज हैं, किसी ने बोला कि बाबा हैं, तो उन्होंने उनको भी शुभेच्छा दिया और बोला कि ठीक है, ऐसे जो है अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में ज्वाइन करने का, उत्तर भारतीय अघाड़ी में ज्वाइन करने का काम करो। तो उनके पास इतना व्यस्तता रहने के बावजूद भी वो सभी का ख्याल करते हैं और सब लोगों से उनकी ज़रूरत है ऐसा उनकी भान होती है। यहाँ उत्तर भारतीय सम्मेलन आठवले साहब ने तारीख दिया था कि उत्तर मुंबई में 50% उत्तर भारतीय है और उत्तर मुंबई में पहला सम्मेलन ले लो मुंबई का, तो उसका आज आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे श्यामधर दुबे जी आए थे, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा जी यहाँ पर हैं,
महाराष्ट्र के महासचिव अपने रमेश गौड़ जी है, महाराष्ट्र के और भी सब पदाधिकारी उत्तर भारतीय आघाड़ी के थे। अपने महाराष्ट्र के रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव गौतम सोनवणे साहब जो है मुंबई प्रदेश में 20 बरस मुंबई का अध्यक्षता उन्होंने किया है। दलित पैंथर से लेकर के शुरू से उन्होंने पढ़ाई के ज़माने से उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का और पैंथर का काम किया है, सामान्य लोगों का काम किया है। तो सामान्य लोगों का जो काम करने की आदत, काम करने का मन, काम करने का ढंग जो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं में है वो एक काबिले तारीफ़ है। और आप लोग जो है सामान्य जनों में से आते हैं, आप लोग भी, तो आप लोग उसका ख्याल करते हो और कवर करते हो, अपना समय देते हो घंटों। आप लोगों के जितना तारीफ़ करें वो कम है। आप सभी पत्रकार बंधु का, मीडिया बंधु का मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से, यादव परिवार की तरफ से। और आपका स्नेह ऐसे ही बने रहने दो। उत्तर भारतीय आघाड़ी को मजबूत हम और आप सब लोग मिल करके करेंगे। उत्तर भारतीय आघाड़ी राजनीतिक फैसला करेगी, रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। बोरीवली में उत्तर भारतीय मोर्चा आरपीआई का सम्मेलन हुआ है। हमारे साथ में रमेश गौड़ जी हैं जो कि महासचिव। क्या कहना चाहेंगे? अठावले साहब ने कहा कि उत्तर भारतीयों का साथ हमेशा रहा है शुरू से ही, और हम उत्तर भारतीयों के साथ रहेंगे, उनकी समस्या में हमेशा खड़े। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं अठावले साहब के शब्दों का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इतना व्यस्तता होने के बाद भी, फ्लाइट 1.5 घंटा लेट होने के बाद भी, उनके और कई शेड्यूल हैं और हर शेड्यूल लेट होने के बाद भी उन्होंने आज उत्तर भारतीय समाज के लिए अपना इतना कीमती समय का योगदान दिया। और अठावले साहब को मैं पिछले 4.5-5 सालों से मैं उनको ज्वाइन किया हूँ। उन्होंने कभी भी किसी भी उत्तर भारतीय को अपमानित करने का काम नहीं किया, हमेशा सम्मान उन्होंने किया है। और एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनकी व्यस्तता को हम समझते हैं, इसलिए हम भी उनके शब्दों का सम्मान करते हैं। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि योगी रुद्रनाथ जी महाराज का आगमन पार्टी में हुआ है। अब पार्टी भी एकदम आसमान को छुएगी और इनका एक बहुत बड़ा संगठन है, उस संगठन के साथ इन्होंने पार्टी में समावेश किया है। मैं योगी रुद्रनाथ जी उर्फ राहुल सिंह कुड़िया जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इनका मैं स्वागत करता हूं पार्टी में। लोगों को दिमाग में था कि बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीयों के लिए कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ पहले अठावले साहब ने कह दिया है, तो कितनी बड़ी सोच होगी उनकी? महानगर पालिका चुनाव अभी डिले हुआ है, अभी पहले लोकसभा चुनाव होगा, फिर महानगर पालिका का चुनाव होगा। जिस तरह से अलायंस में हम पार्टी हैं और अभी कई नई पार्टियों का भी भाजपा और रिपब्लिकन पार्टी में अलायंस हुआ है, तो उनके जो हिस्से में जिस हिसाब से हिस्सा होता है, जिसको जितना सीट आता है उसका 1/4 सीट उत्तर भारतीयों को अठावले साहब ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1/4 यानी अगर 100 सीट मिलता है तो 25 सीट उत्तर भारतीयों के लिए रिजर्व होंगी, ऐसा माननीय अठावले साहब ने आश्वासन हमको दिया है। अभी आपने सुना रमेश जी को, आज बात करते हैं योगी रुद्रनाथ जी। सर जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप आरपीआई को ही क्यों चुना आपने? आप योगी हैं, आपको राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने आरपीआई को ही चुना क्यों? भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं धर्म को लेके, लेकिन जो नाथ संप्रदाय है वो कभी भी जात पात पे नहीं चलता है। कोई भी जात का हो, कोई भी पंथ का हो, मनुष्य के हिसाब से चलते हैं और उनको राइट्स दिया जाता है कि आप मठों पे बैठ सकते हो, पूजा कर सकते हो, किसी भी कास्ट के हों। इसीलिए और मैंने थोड़ी स्टडी करने के बाद भी मुझे अच्छा ये लगा कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो आठवले जी का गुट है उसमें राइट्स ऑफ इक्वलिटी के लिए लड़ते हैं, मतलब सब लोग समानता के अधिकार के लड़ रहे हैं, अपने अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। और योगियों ने तो हमेशा से ही अपना ज़मीनी स्तर पे काम किया है कि लोगों के अधिकार के लड़ना, उनके लिए काम करना, एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं योगी। आपने जैसे योगी आदित्यनाथ का तो आप नाम सुना ही होगा, जो यूपी के सीएम हैं, वो भी एकदम ग्राउंड लेवल पे लड़ते हैं। आपने देखा होगा उनके कार्य में, और अदर जो सीएम हैं अदर स्टेट के, उनके कार्यों में भी आपने फ़र्क देखा होगा। तो इसीलिए मैंने ये पार्टी को चुना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी की पार्टी को चुना है कि इसी तरीके से मैं इनके साथ कार्य करता रहूं, आगे बढ़ते रहें और समाज में समानता का अधिकार आए, सबके लिए समान अधिकार मिले, सब लोग एक स्तर पे समानता के हिसाब से काम करें और किसी को भी किसी भी गलत नज़रिए से ना देखें। बाबा साहब का जो संविधान है, जो इस तरीके से संविधान बनाया हुआ है, भारत उसी संविधान के हिसाब से चले, इसीलिए इस पार्टी में आना बहुत अनिवार्य है। और मैं तो आह्वान करता हूँ और भी संतों को कि इन संतों को अभी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को जुड़ना चाहिए और इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। पार्टी में लाने के लिए जैसे रमेश गौड़ जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों इन्होंने प्रेरित किया आपको कि पार्टी में आना है, या आपको पहले से मन बनाए थे?
मैंने 4.5 साल रमेश जी को देखा है कि वो काम करते रहे और काम भी उनका काम करते हुए मेरे साथ संपर्क में हमेशा से रहे और उनका कार्य देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी ही बेस्ट है, क्योंकि उनके कार्य में कभी भी कोई ये नहीं दिखा कि जात पात है। उनके पास जो भी गरीब और जो ज़रूरतमंद है उनके पास जाता है, उनकी हर किसी की वो मदद करते हैं, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो मराठी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो, उनकी वो मदद करते हैं। तो मुझे लगा कि उनके संपर्क में रहकर और अच्छे से काम किया जा सकता है, इसीलिए मैंने रमेश जी के साथ में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया चुना है। धन्यवाद।